नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। दोस्तों, ये वक्त परीक्षा का है। इसी वर्ष लगभग बहुत सारे परीक्षाएं होनी तय हैं। जैसे EMRS के अभी PGT के आज लास्ट डेट है, खत्म हो जाएंगे फॉर्म, तथा आने वाले समय में EMRS की परीक्षा होनी है, आर्मी पब्लिक स्कूल की परीक्षा होनी है, तथा एक महत्वपूर्ण परीक्षा जो DSSB की है वो भी होने तय है। साथियों, DSSB दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षा संपादित कराता है। इसमें PRT, TGT, PGT, स्पेशल एजुकेशन आदि के पद निकलते हैं। DSSB के बारे में बात करें तो लगभग 1 साल हो गए और इस विषय पर ही चर्चा हो रही है कि अगले महीने या फिर उसके अगले महीने वैकेंसी आने वाली है और बहुत अधिक संख्या में पद निकलने वाले हैं। लेकिन ये महीना महीना बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जो एक अंदर की सूचना है कि अंदर काम चल रहा है और आपकी परीक्षा इसी वर्ष होनी तय है। साथियों, DSSB की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं या फिर जो यह सोच रहे हैं कि मुझे दिल्ली सरकार में एक शिक्षक के रूप में चयनित होना है, वो सभी साथी आज से ही बिल्कुल अभी से ही तैयारी प्रारंभ कर दें। साथियों, जब फॉर्म निकलेंगे तो आपको उतना पर्याप्त समय नहीं मिलेगा कि आप तैयारी ठीक ठाक से कर पाए, क्योंकि फॉर्म निकलने के लगभग 2 महीने या 2.5 महीने के बाद DSSB अपना पेपर करा लेता है। तो इन सब चीजों का अवलोकन करने के बाद अगर आज से ही अभी से आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो विश्वास मानिए परीक्षा तक आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाएगी। इस बार DSSB में PRT प्राइमरी टीचर की वैकेंसी बहुत अधिक संख्या में आने वाली है। क्यों? इसका एक रीजन ये है कि MCD और DOE को आपस में जोड़ दिया गया है और दोनों संस्थाओं के विद्यालयों में जो PRT के टीचर रखे जाएंगे उसका एक ही पेपर होगा और इस कारण से ठीक ठाक पद PRT में आएंगे। तो यह बहुत अच्छा अवसर है उन तमाम सारे विद्यार्थियों के लिए, उन तमाम सारे साथियों के लिए जो PRT के इंतजार में, दूसरे स्टेट के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो आप दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए तैयारी में आज से ही लग जाएं। DSSB की वैकेंसी कब तक, इसके बारे में हम बात करें तो मेरा जो अनुमान है, व्यक्तिगत अनुमान है, यह कहता है कि इसी मंथ में अगस्त में ही आपकी वैकेंसी आ जाएगी और अक्टूबर या फिर नवंबर में आपकी परीक्षा लगभग होनी तय है। तो साथियों, आप अपनी ऐसे योजना बनाएं कि अक्टूबर या नवंबर तक आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए। वैकेंसी आनी तय है, इसी वर्ष परीक्षा होना भी तय है, तो इसकी गंभीरता से आप लोग तैयारी प्रारंभ कर दें। अब मैं इसके बारे में देख रहा था तो PRT के ठीक ठाक संख्या में वैकेंसी आएंगी, TGT और PGT की भी ठीक ठाक संख्या में पद आने वाले हैं। PGT के थोड़े से कम आते हैं लेकिन TGT के भी ठीक ठाक संख्या में पद आएंगे। TGT में बहुत सारे विषय हमारे होते हैं, जैसे हिंदी, TGT हिंदी, SST, फिर लाइब्रेरियन के पद होते हैं, कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंस, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन। इस तरीके से TGT के अनेक सब्जेक्ट के पद निकलने वाले हैं। PGT में भी ऐसे ही PGT हिंदी, PGT इंग्लिश, PGT हिस्ट्री, पोल साइंस, PGT मैथ, इस तरीके से अनेक पद अनेक विषयों में निकलेंगे। साथियों, जो बच्चे PRT की तैयारी में लगे हुए हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो इसके बारे में, इसके सिलेबस के बारे में तो खैर हम बाद में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम इस वीडियो में पैटर्न और सिलेबस के बारे में हल्का फुल्का बात करेंगे। तो जो बच्चे PRT की तैयारी शुरू कर दी हैं उनके लिए एक मेरी सलाह यह है कि वह धीरे धीरे NIOS की किताब पढ़ना शुरू कर दें। लगभग 10 किताबें हैं और 10 किताब 10 दिन में खत्म नहीं हो सकता, लेकिन
एक सरसरी निगाह से अभी से ही देखना शुरू कर दे, हल्का फुल्का जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोट्स बनाना शुरू कर दे, PYQ लगाना शुरू कर दे। साथियों, आज हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। लगभग DSSB के लगभग सभी परीक्षाओं में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए तथा पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो मिसलेनियस विषयों से सब्जेक्ट्स का होता है, जैसे उसमें आपको अंग्रेजी के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें GS के भी 20 क्वेश्चन, उसमें हिंदी के भी 20 क्वेश्चन, तथा उसमें आपके रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन, मैथ के भी 20 क्वेश्चन, इस तरीके से करके पार्ट फर्स्ट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तथा पार्ट बी TGT और PGT के लिए आपका अपना विषय रहेगा। जैसे आप TGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट फर्स्ट में आपके 5 सब्जेक्ट 20-20 नंबर के रहेंगे, तथा पार्ट बी में आपका विषय हिंदी रहेगा। ठीक है, हम पार्ट बी के बारे में किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। आज हम पार्ट ए के बारे में बात करें तो पार्ट ए 5 भागों में विभाजित होता है, 5 खंडों में विभाजित होता है। जैसे इसमें 5 जो खंड होते हैं वह होता है, पहला GS, दूसरा आपका मैथ, तीसरा रीजनिंग, चौथा अंग्रेजी, पांचवा हिंदी। इस तरीके से 5 खंड 20-20 क्वेश्चन 20-20 नंबर के होते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक इकलौता पेपर है मेरा मानना है टीचिंग में कि आपको पूरा पेपर ओपन करके नहीं दे देता है। जैसे पार्ट ए के अंदर अगर पहला GS के 20 क्वेश्चन आते हैं तो बाकी के जो पार्ट 4 हैं उसमें आपके हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, वो सब लॉक रहते हैं। जब आप पार्ट ए के GS वाले सेक्शन को फिनिश करके सबमिट करेंगे फिर जाके पार्ट बी खुलेगा, और जब आपका पार्ट ए के अंदर दूसरा सेक्शन खुलता है उसके बाद आप दोबारा लौट के पहले सेक्शन पे नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमें अपने टाइम को मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है, क्योंकि TGT और PGT के लिए और PRT के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका पेपर 2 घंटे का होता है, 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर का होता है, पार्ट फर्स्ट 100 नंबर का, पार्ट सेकंड 100 नंबर का। जैसे पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट सेक्शन GS का हो गया, उसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं। 20 क्वेश्चन अब समाप्त करके पार्ट फर्स्ट के दूसरे सेक्शन में जाएंगे जो शायद मैथ का रहेगा, मैथ के भी 20 क्वेश्चन, उसके बाद उसको फिनिश करके थर्ड में रीजनिंग में जाएंगे, रीजनिंग के बाद आप इंग्लिश में जाएंगे, फिर आप लास्ट में हिंदी में जाएंगे। ये पांचों जब फिनिश हो जाएगा तो फिर आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा जो आपका विषय रहेगा, चाहे वो PRT का हो, चाहे वो TGT का हो, चाहे वो PGT का हो, वो भी 20-20 क्वेश्चन में बटा रहेगा। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन लगातार आपको दे दे, बिल्कुल नहीं, आपको अलग अलग खंड में बटा रहेगा। तो इसलिए इस तरीके से माइंड सेट करके परीक्षा कक्ष में जाना है। अब पार्ट पेपर फर्स्ट में टाइम मैनेजमेंट बहुत कीमती है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? जैसे मान लो आपकी मैथ है, मैथ में आपने 25 मिनट 30 मिनट लगा दिया, रीजनिंग है उसमें 25-30 मिनट लगा दिया, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, सेक्शन है, उसमें फिर आप ढंग से पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अगर GS के क्वेश्चन आते हैं तो आप ये कोशिश करें कि 10 मिनट के अंदर अंदर 20 क्वेश्चन आप लगा लें। 10 मिनट के अंदर ही ये 20 क्वेश्चन समाप्त करके उसके बाद अगर मैथ का सेक्शन आता है तो आप उसमें 20 मिनट दे सकते हैं। फिर रीजनिंग के आते हैं तो उसमें भी आप 20 मिनट दे दीजिए। अंग्रेजी और हिंदी लगभग 15 मिनट में या टोटल 20 मिनट में आप पेपर फर्स्ट को समाप्त कर दे, तभी आपका पेपर सेकेंड ठीक ठाक जाएगा। पेपर फर्स्ट को आप 60 मिनट या फिर 70 मिनट में समाप्त कर दें किसी भी हालत में। इसमें जो रखे हुए नंबर हैं साथियों, जो पेपर फर्स्ट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो गंभीरता से ले इस बात को कि जो रखे हुए नंबर हैं वो होते हैं हिंदी व्याकरण के और रीजनिंग के। इसमें बच्चे 20 में 20 नंबर भी लाते हैं। अगर आप GS को पढ़ रहे हैं, GS बहुत बड़ा सिलेबस है, आप ज्योग्राफी को पढ़े, हिस्ट्री को पढ़े तो लगभग 10-10 दिन लग जाएंगे, 15-15 दिन लग जाएंगे और आने एक क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से मुश्किल से 2 क्वेश्चन आएंगे,
हिस्ट्री से मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ज्यादा ताकत जीएस पे नहीं देनी है आपको। एक सब्जेक्ट है, अब जीएस में कई सारे सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण को आप प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ना शुरू कर दे, 20 में से 19 या 20 नंबर आपके आने तय हैं। रीजनिंग के लिए क्या करें, रीजनिंग आपको आपकी प्रैक्टिस मांगती है। आप वैसे आपको पेपर दिया जाएगा तो 20 में 18-19 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, इतने आसान प्रश्न आते हैं, लेकिन वो टाइम ज्यादा लेगा। इसीलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग आपकी उतनी ही अच्छी होगी। मैथ भी अभ्यास मांगता है, जितने अच्छे तरीके से मैथ का अभ्यास करेंगे वो कम समय में सारे प्रश्न हो जाएंगे। इंग्लिश के लिए आप दोस्तों आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करें, न्यूज़पेपर के आजकल आर्टिकल्स होते हैं उसको पढ़ना, पैराग्राफ पढ़ना शुरू करें। उससे क्या होगा कि आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, इंग्लिश में ठीक ठाक क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। अब इसके बारे में हम बात करें तो हमने बता दिया पैटर्न कैसे है सिलेबस का, उसके बारे में पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं ये भी बता दिया। अब पार्ट ए की तैयारी कैसे करें इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे जीएस है, जीएस के लिए 2 किताबें बस पढ़नी है, एक लुसेंट और दूसरी करंट अफेयर के लिए एसपीडी की मार्केट में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये पत्रिका उपलब्ध है। दोस्तों अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो इसी माह से आप वो पत्रिका लेनी शुरू कर दीजिए। जैसे उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जनगणना के क्वेश्चन आते जाते हैं 1 या 2, ये बहुत आसान टॉपिक है तो आसानी से आप इसको पत्रिका से या इधर उधर से आप पढ़ लेंगे। वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन आ जाता है जीएस में। खेल, जब आप करंट अफेयर को पढ़ेंगे, एसपीडी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें खेल के अलग सेक्शन दे रखे हैं, उसको पढ़िए। विश्वास मानिए खेल से 2 या 3 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और इससे एसपीडी की किताब से ये खेल आपका तैयार हो जाएगा। चित्रकला या नृत्य, कौन सा नृत्य कहां से है, ये प्रश्न आने तय है। इसीलिए जितने भी नृत्य भारत के हैं इंपॉर्टेंट, उसको एक जगह आप लिख लें और उसकी तैयारी शुरू कर दें। इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन से दिन क्या होता है ना, ये दिवस कब मनाया जाता है, वो आपको इजीली इस पत्रिका में मिल जाएगी। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से एक क्वेश्चन तो आने तय ही है, तो हम चाहें तो 2-3 दिन या 1 वीक में एक बार जरूर इस चीज को देख लें। तो जीएस के लिए लुसेंट और फिर आपका एसपीडी। अब लुसेंट के अंदर हिस्ट्री 1857 से लेके 1947 तक का आप देख लें और पॉलिटी में आप आर्टिकल्स देख लें, फिर मौलिक कर्तव्य देख लें, आपातकाल की स्थिति वाले सेक्शन को देख लें। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉलिटी के लिए, ये सब जरूरी चीजें हैं, उसमें ये सारी चीजें देख लें। मुझे लगता है कि साइंस उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग भी है और एक क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो एक क्वेश्चन के लिए इतना समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मेन सब्जेक्ट को जितना मजबूत करेंगे उतना ठीक रहेगा। 100 नंबर का प्रश्न है, उसमें आप 60 अगर टच कर लेते हैं तो आप ठीक ठाक कंडीशन में है। 60, 65, 70 तक आप चले जाते हैं। टारगेट ये रखें कि 100 में 70 नंबर आप ले आए। इसमें माइनस मार्किंग 0.25 का भी है, इस बात का भी विशेष ध्यान दें। दूसरी चीज है मैथ आपको प्रैक्टिस मांगती है। मैथ के लिए अगर आप मैथ बिल्कुल नहीं आता है तो आप मैथ की कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। किसी विशेष बुक से खुद से पढ़ना एक बोरिंग लगता है, खुद से आप मुश्किल से ही पढ़ पाएंगे, इसीलिए मैं यही गाइड करूंगा कि आप कोई भी एक कोचिंग संस्था ज्वाइन कर लो जो ठीक ठाक हो, आप उससे समझ पाए जो वो मैथ पढ़ाए। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए मैथ की बस, और साथ में आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए सभी सब्जेक्ट के लिए। उसमें देखिए किस टॉपिक से कौन से प्रश्न आ रहे हैं, बस उसी टॉपिक को पढ़ना है। आपको अदर पूरा सिलेबस खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस आप PYQ निकालिए DSSB का। देखिए अगर लाभ हानि से क्वेश्चन आ रहे हैं तो लाभ हानि के चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। प्रतिशतता से चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको निकाल के बस उसको प्रैक्टिस कीजिए। औसत से, अनुपात से तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, 1 या 2
क्वेश्चन पूछेंगे, उसको आप चैप्टर लगाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बेस बनाएं, अपना आधार बनाएं किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए। अगर औसत के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं तो औसत के चैप्टर को पढ़ें, उसके बाद उसका रिवीजन करें। अगला सेक्शन है अंग्रेजी का। अंग्रेजी कहां से पढ़ें? साथियों, मैं तो यही आपको गाइड करूंगा कि आप अंग्रेजी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें, व्याकरण के लिए किसी भी किताब से नरेशन, वॉइस, टेंस, इतनी चीजें याद तय कर लें। अगर आपकी अंग्रेजी बिल्कुल वीक है तो आप नीतू मैम का कोई बैच ले सकते हैं या यूट्यूब पे उनका वीडियो देख सकते हैं, वो इनफ है। प्रतिदिन समझ में आए या न आए, आपको इंग्लिश आए या न आए, कितना दिमाग में घुसे, डजंट मैटर, आप बस वो चीज फॉलो करें, देखें। एक वक्त ऐसा आएगा जो चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अगला विषय है हिंदी का। हिंदी जो है साथियों, हिंदी व्याकरण के 20 क्वेश्चन और रखे हुए क्वेश्चन होते हैं, इसको कहेंगे लड्डू वाले क्वेश्चन है। लड्डू को गिरने नहीं देना है, 20 में 19 नंबर लेकर आने हैं, 20 में 20 नंबर लेकर आने हैं। तो हिंदी व्याकरण आपको प्रैक्टिस मांगता है। अलंकार के एक क्वेश्चन आ जाएंगे, संधि आ जाएगा, वर्णमाला आ जाएगा, तत्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरा, फिर संज्ञा से प्रश्न आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न आ सकते हैं। इसके लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन के PYQ के आते हैं, वो लेके फुल प्रैक्टिस कीजिए। साथियों, आज के समय में यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान है हमारे पढ़ाई में। वैसे तो कहा जाता है कि ये समय रील्स का समय है, ये दुनिया रील्स की दुनिया है, लेकिन हम अपने YouTube को कंज्यूम कैसे करें, पढ़े कैसे YouTube से। जैसे क्या हुआ कि हमने हिंदी व्याकरण को पढ़ा और कहीं हम जा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो YouTube पे हम आसानी से लिख दे DSSB हिंदी व्याकरण क्वेश्चंस लिख देंगे। बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस सीरीज चला रहे होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। वो कान में लीड लगा के सुनते रहे, इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं और मेरी टीम ने भी यही सोचा है कि आने वाले समय में DSSB को ध्यान में रखते हुए हिंदी व्याकरण, हिंदी और पूरे फर्स्ट पेपर की एक कोई क्वेश्चन सीरीज लेकर हम लोग आएंगे। उसको आप लोग की सहायता के लिए इस चीज को लाएंगे और उसको चलाएंगे। तो साथियों, लगभग सभी विषयों पर हमने बात किया। फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, कहां से पढ़ें, और एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि फर्स्ट पेपर में 5 विषय आते हैं। 5 विषय में से आप ये कभी मत सोचना कि मैं 2 विषय छोड़ रहा हूं और 3 विषय लेकर चल रहा हूं, 3 विषय अच्छे से। साथियों, 4 विषय, अगर 5 विषय में से 4 विषय आपके ठीक ठाक से तैयार हो गए तो आप 60 या 65 नंबर टच कर जाओगे। एक चीज और इसमें है कि फर्स्ट पेपर में 40% से ऊपर नंबर रहेंगे तभी जाके आपका सेकेंड पेपर चेक होगा। तो इसीलिए 100 नंबर में से हमको 40 प्रश्न से ऊपर सही करने हैं। कई सारे मेरे दोस्त ऐसे भी थे पिछले वर्ष जो अपने विषय में बहुत अच्छे नंबर ला दिए, लेकिन फर्स्ट पेपर में 39 नंबर आ गया, जिससे क्या हुआ कि उनका सेकंड पेपर चेक ही नहीं हुआ। प्रिय दोस्तों, प्यारे दोस्तों, फर्स्ट पेपर को भी गंभीरता से लेना है। सेकंड पेपर आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम तय करेगा, लेकिन फर्स्ट पेपर आपको आपके नंबर में मजबूती देगा। इसलिए फर्स्ट पेपर की गंभीरता से तैयारी करें। 70 नंबर का टारगेट लेके जा रहे, 0.25 माइनस मार्किंग है। कोशिश ये करें कि प्रतिदिन अगर 5 विषय है तो लगभग 4 विषय उसको घंटे में बांट ले। 1 घंटे एक विषय को, 1.5 घंटे एक विषय को पढ़ना है, उसमें बांट के पढ़ना शुरू करें। लगभग प्रतिदिन 4 विषय या 5 विषय को टच करें और इस तरीके से आप देखेंगे कि परीक्षा होने तक आपकी तैयारी बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। और मेरे ख्याल से मैंने सभी बिंदुओं पर बात कर ली। पेपर फर्स्ट के सभी सेक्शंस के बारे में बात कर लिया है। और रीजनिंग कहां से पढ़े, ये 1-2 बच्चों के मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पे। मेरा टेलीग्राम चैनल है पढ़ाई पाठशाला के नाम से। आप सभी उस चैनल से जुड़े, तमाम सारे जो आपके अंदर प्रश्न हैं
वो प्रश्न जो आपके द्वंद है वो द्वंद आपके दूर किए जाएंगे। और टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न मेरे पास ये आए कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, कोई भी एक पुस्तक ले लें, वहां से आप प्रैक्टिस करें, या फिर यूट्यूब पे अध्ययन मंत्र के एक संदीप सर है, संदीप सिंह, और वो प्रतिदिन 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं। वो 20 क्वेश्चन की तैयारी करें। ये ना सोचे कि वो बिहार के पढ़ा रहे हैं चाहे मध्य प्रदेश के पढ़ा रहे हैं, बस वो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है तो उसकी तैयारी आप उसको सॉल्व करें। दूसरा है अड्डा 247 करके एक चैनल है, उस पे अतुल अवस्थी जी पढ़ाते हैं। तो अतुल अवस्थी जी प्रतिदिन 50 प्रश्न लेकर आते हैं वनडे एग्जाम के लिए। वो ऐसे प्रश्न हैं कि हूबहू क्वेश्चन आपको DSSB के पेपर में मिल जाएंगे, और विश्वास मानिए 20 में से 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे। हिंदी व्याकरण के लिए अध्ययन मंत्र एक चैनल है यूट्यूब का, उस पर एक राहुल सिंह सर आते हैं, वो भी प्रतिदिन 20 से 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं प्रैक्टिस पेपर, वो आप देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। और बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रतिदिन हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के प्रश्न अभ्यास किए जाते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वो प्रश्न अभ्यास करें, जो आपके प्रश्न हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पे भेजें। मुझे समय मिले या फिर मेरी टीम को समय, जब भी समय मिलेगा, या लगभग मैं और मेरी टीम चैनल पे एक्टिव रहते हैं, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो हमने लगभग सभी बिंदुओं पर अपनी बातें की। साथियों, तैयारी प्रारंभ कर लें। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य अब समाप्त करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल पढ़ाई पाठशाला के नाम से है। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, काम कर रही है। आप अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखें, एक शिक्षक का पद में आप चयनित हो, इसलिए हमारी टीम काम कर रही है। इसीलिए आप यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।